नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लव यूपी रेलवे। आज आप लोगों को मैं रेल सेवा में प्रवेश करने पर जन्म तिथि दर्ज करने की कार्य पद्धति और इसके संशोधन के संबंध में बताऊंगा। पहले जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, तो उस समय जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ का आकलन कैसे करते थे, उनको कैसे पता करते थे कि कर्मचारी कब रिटायर्ड होगा, कि कितनी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसी के संबंध में आज आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। इस संबंध में मास्टर सर्कुलर नंबर 12 है, जो कि अपडेटेड है जून 2019 तक। उसके बाद में मेरे साथ कोई करेक्शन नहीं आया है। इस मास्टर सर्कुलर और इसके साथ साथ आप इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के चैप्टर 2 के पैरा 225, इन दोनों को मिला के आपको अध्ययन करना है। इन दोनों, एक जो सर्कुलर है और जो एस्टेब्लिशमेंट कोड है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जो उसमें यदि नहीं मिल रही तो आप इसको देखिए, और इसमें कोई चीज है तो उसमें मतलब दोनों क्लेरिफिकेशन को आपको समझना है। कोई कर्मचारी जो भर्ती होता है तो अपने एक डॉक्यूमेंट्स देता है जिसके आधार पे उसकी जन्म तिथि लिखी होती है, और जन्म तिथि उसकी सेवा पुस्तिका में लिखी जाती है। उस सेवा पुस्तिका में उसकी जन्म तिथि कितनी है शब्दों और अंकों में लिखना है, और उसके साथ साथ वो मार्कशीट से लिया गया है या स्वयं घोषणा पत्र के अनुसार किया गया, वो भी लिखना रहता है, जिससे पता चल सके कि कर्मचारी ने जो अपनी डॉक्यूमेंट्स दिया है, कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है और उसकी डेट ऑफ बर्थ कैसे निर्धारित की गई है। ये तो वो हो गया जिनके पास लिखित में था, मार्कशीट में है। लेकिन जिनकी मार्कशीट नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं रहते थे और पहले नौकरी जिनके कैजुअल लेवल में या सब्स्टिट्यूट में भर्ती होती थी, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कैसे डिसाइड करते थे। कुछ यूनिवर्सिटियां भी रहती थी, कुछ स्कूल, जो कि डेट ऑफ बर्थ के स्थान पे मई 1953, मतलब कहने का वो एक्चुअल डेट नहीं लिखते थे, सिर्फ मंथ और ईयर भी लिखा जाता था। कुछ ऐसे पहले पद्धतियां थी, तो उस संबंध में भी डिसाइड करना पड़ता था कि डेट ऑफ बर्थ उनकी एक्चुअल क्या है। उसी संबंध को ध्यान में रखते हुए मास्टर सर्कुलर नंबर 12 में पूरे जितने भी सर्कुलर है आपको मिलाते हुए बनाया गया है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सरकार के अंतर्गत आने वाले सेवा पद या नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति और उसकी नियुक्ति के संबंध में जनतिक घोषणा करनी होगी, और समुचित प्राधिकारी द्वारा संपुष्ट दस्तावेज मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, नगर पालिका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता है, उसे अन्य प्राधिकार दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए, जो विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र हो और विश्वसनीय है। बहरहाल जन्म तिथि के लिए साक्ष्य के रूप में जन्म कुंडली को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जो जन्म कुंडली होती है उसके आधार पर किसी भी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और जन्म तिथि के लिए जन्म कुंडली जो है वैलिड नहीं है सरकारी दस्तावेजों में। मतलब कहने का कि जब भी कोई कर्मचारी भर्ती होगा, उसके प्रमाणिक साक्ष्य होंगे कि उसके डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके संबंधित अधिकारी जो नियुक्त अधिकारी है उसको चेक करेगा और उसके आधार पे उसकी डेट ऑफ बर्थ को लिखेगा। यदि कोई कर्मचारी अपने साक्ष्य या कोई ऐसी लिखित दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर रहा, तो उससे उस वक्त घोषणा पत्र लिया जाना चाहिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और वही अंतिम माना जाएगा। और यदि कोई भी कर्मचारी ऐसा है, इस घोषणा पत्र में जन्म तिथि शब्दों और अंकों में लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा जो उनके साथी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, वो उस पर जो है साक्ष्य के रूप में, गवाही के रूप में साइन, उनके हस्ताक्षर होंगे। और यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जो अपनी डेट ऑफ बर्थ घोषणा नहीं कर सकता है, उसको रेलवे में भर्ती नहीं किया जा सकता है। मतलब भर्ती होने की प्राथमिक जिम्मेदारी है या सबसे पहली मतलब योग्यता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ अपनी घोषणा कर सके हो। अब मैंने कहा कि कोई कर्मचारी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको यही नहीं पता उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है,
उसके संबंध में IREC की जो पैरा 225 उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है और मास्टर सर्कुलर में भी लिखा हुआ है, जब वर्ष, जन्म का वर्ष अथवा वर्ष और महीना मालूम हो तो दिनांक का पता सही न हो, जैसे 1 जुलाई अथवा उस माह की 16 तारीख को जन्मतिथि के रूप में माना जाएगा। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1958 है, मात्र 1958 लिखा हुआ है, तो माना जाएगा कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1958 है। यदि लिखा हुआ है जुलाई 1958 तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई 1958 माना जाएगा। ये बहुत सारी इस तरह से प्रॉब्लम्स हुई है, उसके बारे में एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी कर्मचारी को अपने डेट ऑफ बर्थ निर्धारण करने में दिक्कत ना हो और उसको अब पता रहे कि मेरे डेट ऑफ बर्थ क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मचारी अपने डेट ऑफ बर्थ घोषणा कर देता है, लिख देता है, परंतु हो सकता है कोई ऐसा साक्ष्य हो जिसके आधार पर परिवर्तन करना चाहता है डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए ये नियम बनाया गया है, जन्मतिथि में परिवर्तन करने संबंधित कार्य पद्धति। नियमों के अनुसार यह जन्मतिथि बाद रहेगा और बाद में सामान्य तौर पर ऐसी तारीख में संशोधन नहीं किया जाएगा। बहरहाल ग्रुप ए और ग्रुप बी रेल कर्मचारियों के मामले में अध्यक्ष और ग्रुप सी और ग्रुप डी रेल कर्मचारियों के मामले में महाप्रबंधक के लिए जन्मदिन परिवर्तन का विकल्प खुला रहेगा। मान लीजिए कभी कोई गलती ऐसी हो गई है तो उस कंडीशन में एक ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए CRB महोदय और ग्रुप डी के लिए और ग्रुप सी के लिए GM। नंबर 1, उसका जो परिवर्तन खुला रहेगा, लेकिन उसकी शर्तें हैं। जहां उनके मत में रेल कर्मचारियों ने लाभ उठाने के लिए गलत ढंग से सूचना दी हो, अन्यथा भर्ती के लिए अस्वीकार हो, बशर्ते ऐसे परिवर्तन में परिणाम स्वरूप रेल सेवक को सेवा से अधिक समय तक न रखा गया हो, ये परिवर्तन नहीं किया गया हो, अथवा जहां अशिक्षित रेल कर्मचारी के मामले में महाप्रबंधक संतुष्ट है, कोई लिखी चूक हुई है, अथवा जहां परिस्थितियों में संतोषजनक जगह जिस पर 3 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूरा होने के पश्चात इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जो पहले हो, जिससे संबंधित रेल कर्मचारी द्वारा रिकॉर्ड में संशोधन करने के पिछले प्रयासों सहित दी गई तारीख गलत आई हो। मतलब कोई ऐसा कर्मचारी हो जिसकी की डेट ऑफ बर्थ पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी गई है और उसको पता चल जाता है कि उसकी गलत है, तो जो प्रशिक्षण अवधि है उसके पूरा होने के पहले उसको सही करवाना है और उसको संबंधित एप्लीकेशन दे देनी है, जिससे कि महाप्रबंधक संतुष्ट हो जाए कि नहीं, आपने कोई अपनी जो आपकी नीयत है वो सही है, आपने कोई लाभ कमाने के लिए, ऐसा नहीं कर्मचारी 19 साल में भर्ती हो गया, बाद में बोला अपनी मेरी डेट ऑफ बर्थ तो कम थी और उसकी डेट ऑफ बर्थ 18 वर्ष से भी कम हो जाए, उसकी भर्ती की तारीख मतलब करने की उम्र होनी चाहिए, तो इसका मतलब कि झूठ बोल रहा है और इस संबंध में कार्रवाई नहीं की जाए। सारे साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए महाप्रबंधक महोदय संतुष्ट हैं तभी करेंगे। उपयुक्त पैरा 1 में उदाहरण समय सीमा की कार्मिक छूट के अपवाद पर उन रेल कर्मचारियों जो 3/12/1971 को सेवा में थे और 31/7/1973 तक घोषित जन्मतिथि संशोधन के मामले में अनुरोध, मतलब कुछ उस समय कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी कि उसमें 31/7/1973 को जो घोषणा है उसके बारे में बोला गया कि उनको जो जन्मतिथि जो उसके बाद विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ग्रुप डी कर्मचारी अशिक्षित हैं उनके मामले में नियम लागू नहीं होता है, वो कभी भी परिवर्तन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तुत साक्ष्य होने चाहिए और बिना साक्ष्य के कोई भी चीज जो है मान्य नहीं है। ग्रुप सी एवं ग्रुप डी रेल कर्मचारियों की दर्ज जन्मतिथि में परिवर्तन करने के संबंध में महाप्रबंधक नियम 225 RE मतलब बोला IREC के पैरा 225 के अंतर्गत शक्तियों को अपने प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रत्यायुक्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया गया कि शक्तियों में समय सीमा छूट की शक्ति और उपयुक्त पैरा 2 के 1 में निर्धारित शर्तों में शामिल नहीं है। मतलब कहने का कि महाप्रबंधक महोदय ये सारी शक्तियां PCPO महोदय को डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन जो 3 साल की छूट है, समय सीमा है, उस पर छूट नहीं दी गई है। ये 3 साल से ऊपर है तो वो नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का ये सारी चीजें इस तरह से की गई हैं कि कोई कर्मचारी अपनी जो
डेट ऑफ बर्थ है उसमें परिवर्तन न करें और कोई भी इस तरह से गलत नियत न दिखाए कि मान लीजिए कर्मचारी को आज रिटायर्ड होना है और उसने कहा नहीं मेरी डेट ऑफ बर्थ तो कम थी, इसमें गलत लिख दी गई है। तो उस संबंध में जो भी काम करना है, इसलिए सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों के लिए बोला गया है जिनके पास साक्ष्य है वो अपने प्रशिक्षण अवधि पूरा करने के पहले सब कुछ कंप्लीट करवा ले। यदि कोई अनपढ़ है तो उसके लिए समय सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी नियत और उसके तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाई, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट में भी डेट ऑफ बर्थ रहती है, प्रमोशन लिस्ट में भी बहुत सारी जगहों पे हर प्रत्येक स्तर पे डेट ऑफ बर्थ का जिक्र रहता है। इसलिए कोई कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। यदि इस तरह से कोई कर्मचारी गलती करता है तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और यदि साक्ष्य सही माने प्रस्तुत करते हैं, हो सकता है उसकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं वास्तविक त्रुटि हो गई तो उसको परिवर्तन किया जा सकता है। उन रेल कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने कोलकाता एवं पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन किया है, जैसे मैंने आपसे बताया पहले जी कि इस तरह से कोई यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी है जो कि मैट्रिकुलेशन में जन्म तिथि केवल वर्ष और माह आयु दर्शाते हैं, उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के आधार पर माह की पहली तारीख के रूप में दर्ज की गई हो, ऐसे मामलों में संतोषजनक दस्तावेज साक्ष्य जो इसका समर्थन करते हों कि कोलकाता और पटना विश्वविद्यालय है उस वहां से जो कोई मैट्रिकुलेशन किया था वहां उसकी उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या लिखा था, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता, वर्ष और माह ही लिखा रहता था। तो कुछ इसीलिए सारे नियम बनाए गए हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ कब मानी जाए, कैसे मानी जाए, उसके लिए बोला गया है। इसका समर्थन कोलकाता पटना विश्वविद्यालय संबंधित समय पर दिनों को छोड़कर 1 मार्च को और कर्मचारी द्वारा दावा की गई वास्तविक जन्म के संतानने वाले जन्म रजिस्टर के निष्कर्ष के भीतर भी वर्ष और माह के अनुसार किसी व्यक्ति की आयु दर्शाने की परंपरा का पालन किया जा रहा है के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। मतलब कहने का कि जो उसने फॉर्म भरा होगा, कुछ उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वहां के जो साक्ष्य हैं उनके आधार पे उनकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली जो है ली जाएगी और देखी जाएगी। यदि उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो वो जो नियम है जुलाई अगस्त उस हिसाब से माना जाएगा। ये आपको एक मास्टर सर्कुलर दिया गया है। मैंने पहले से आप बताया था कि कोई भी सर्कुलर्स हैं वो सारे सर्कुलर्स आपको अपनी तरफ से भी समझने पड़ते हैं, आपको अपना विवेक का उपयोग करना पड़ता है। यदि कोई इस सर्कुलर्स में कोई ऐसी चीज लगती है तो आपके जो मूल वो है रूल्स है, सर्कुलर्स है, उनको आप अध्ययन करिए। वो किस परिपेक्ष में लिखे गए हैं, किस परिपेक्ष में वो जारी किए गए हैं, तो ये सारी चीजों का आपको अध्ययन करना है। डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से आपसे मैंने बताया कि मास्टर सर्कुलर नंबर 12 है और उसके अलावा IRAC का वॉल्यूम 1 के चैप्टर 2 है आपका, उसका पैरा 225 है। इन दोनों को मिला के आपको पढ़ना है। उसके अलावा भी कोई आपको समस्या है तो आप मेरे YouTube में कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों की जरूर मदद करूंगा। धन्यवाद।